आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये कैसे पता करें कि जो हमारा बॉयफ्रेंड है वो हमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं करता, या कहीं वो हमें चीट कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा और अगर इनमें से 7 या 7 से ज्यादा पॉइंट्स मैच करते हैं आपके साथ, ये सिचुएशंस मैच करती हैं आपके साथ, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा कि जो आपका बॉयफ्रेंड है वो आपको प्यार नहीं करता, उल्टा आपको चीट कर रहा है, वो किसी और ही लड़की के साथ लगा हुआ है, यानी कि जो आपका शक है वो एकदम सही है। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। और सबसे पहला पॉइंट है कि वो आमतौर पर जितना फोन यूज करता था, जितना ऑनलाइन आता था, उससे ज्यादा आता है, उससे ज्यादा फोन यूज करता है ना। एक समय होता था कि वो नॉर्मल आपको टाइम देता था, फोन से उसको मतलब नहीं रहता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि जब वो आपसे बात करता है तो अचानक से नोटिफिकेशन आता है, वो तुरंत अपना फोन उठाता है, स्माइल करता हुआ है ना। आप तो समझदार हुई, आपको तो समझ में आ ही जाता है कि किसी न किसी बंदी का नोटिफिकेशन आया है, मैसेज आया है, उसी में लग जाता है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता। और दूसरी चीज, जब आप चैट वगैरह करते हो, कॉल वगैरह करते हो, तो ऑनलाइन तो रहता है लेकिन आपसे बातें नहीं करता। उसके जब मैसेजेस के रिप्लाईज है ना, वो थोड़े लेट आने लग गए हैं ना। मैसेजेस के रिप्लाई बहुत ही लेट करता है, कई बार सीन करके छोड़ देता है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका मैसेज आया हुआ है या नहीं आया हुआ। तो यहां पर मतलब ये कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ठीक है, मैं मानता हूं कि यार 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता है कि तुम बिजी हो सकता है कोई ऑफिशियल काम हो सकता है कोई मतलब रियल रीजन हो, लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी होता है, रोज रोज ऐसा थोड़ी होता है। और जब आप उससे पूछते हो कि रीजन क्या है तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता, उल्टे सुल्टे जवाब देता है, हर बार उसके जवाब अलग अलग होते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो 1 पॉइंट या ना अपने नेगेटिव में दे दीजिए, कहीं ना कहीं वो चीट कर रहा है। नंबर 2, ही टेक्स केयर ऑफ हिज अपीयरेंस मोर देन यूजुअल। वो पहले जिस तरीके से कपड़े पहनता था ना, तब में और अब में बहुत अंतर आ गया है। ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ मतलब रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जब हम किसी को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, या कहें कि अगर हम किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं, अपने क्रश को या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी, जब नए नए रिलेशनशिप होता है तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। हम नए नए कपड़े लेकर आते हैं, फिट करवा लेते हैं, पहनते हैं कि यार अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो समझ रहा मेरी बात, वो कहीं ना कहीं किसी और लड़की के चक्कर में है, इसीलिए उसका जो गेटअप है वो चेंज होता जा रहा है। और ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ये आपके लिए है या किसी और के लिए है। देखो, अगर तो आप लोग डेट पर जा रहे हो तो वो ऐसा करके आ रहा है तो फिर ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए करके आ रहा है, क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो वैसे पहन कर आ रहा है और आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो किसी और के लिए कर रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव पॉइंट में साबित होता है। तो दूसरा पॉइंट भी अपने नेगेटिव में दे दीजिए। नंबर 3, ही सडनली इज वेरी बिजी विद हिज वर्क। वो काफी बिजी हो गया है, उसको काम है, उसको कुछ काम है ना। अब उससे पूछोगे कि कहां जाना है, वो बोलेगा एक काम है। क्या कर रहे थे? बस एक काम कर रहा था। वो काम कौन सा, वो काम नहीं बताएगा क्योंकि उसको डर है कि अगर उसने काम बताया तो आप उससे 10 क्वेश्चन उल्टा पूछोगे उस काम से रिलेटेड, क्योंकि आप तो उसको जानते हो ना अच्छी तरीके से, इसलिए कुछ भी नहीं बताता, आपको छुपाने लग गया है, एक काम का बहाना देता है। उस काम के पीछे क्या क्या काम हो रहे हैं वो तो शायद वो आपको कभी बताएगा नहीं, आपको लास्ट में ही पता चलेगा एज अ सरप्राइज कि मैं इस काम में लगा हुआ था। तो आपको थोड़ा दुख होगा, थोड़ा ना रोना आएगा। तो मैं पहले ही आपको भैया यहाँ पर सतर्क कर देता हूं कि वो काम जो उसका है ना, वो आपको पता लगाना पड़ेगा कि उसका काम वो क्या है। कई बार ऐसा होगा कि वो बाहर जाएगा, वो आपको बोलेगा कि मैं काम से बाहर जा रहा हूं, लेकिन वो किस काम से जा रहा है वो आपको नहीं बताएगा। कई बार ऐसा होगा कि उसका फोन बिजी आएगा, आप पूछो कि कहां बिजी थे तो बोलेगा एक काम से बिजी था, लेकिन कहां बिजी था ये नहीं बताएगा। ऑनलाइन रहेगा तो नहीं बताएगा, यानी कि जो काम का बहाना है ना वो ज्यादा यूज होने लग जाएगा। तो भैया थोड़ा सा ना सतर्क हो जाइए। नंबर 4, ही अवॉइड्स इंटीमेसी विद यू। वो इंटीमेट नहीं होगा। देखो, एक चीज होती है किसी को भोगना, ठीक है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में आ जाऊं ग्रामर में, एक चीज होती है किसी को भोगना और एक चीज होती है किसी को मतलब इंटरेस्ट के साथ भोगना। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे को, है ना। एक तो होता है सेक्स करना और एक होता है इंटरेस्ट के साथ सेक्स करना, है ना। सेक्स पे ज्यादा ध्यान ना देना, बाकी चीजों पे रोमांटिक बनना। अब वो रोमांटिक नहीं बनता, उसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, उसको बाकी की जो स्टार्टिंग चीज होती है ना उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं चीज दिखाती है कि वो कहीं ना कहीं किसी और के चक्कर में है ना। क्योंकि सेक्स हम किसी भी इंसान से कर सकते हैं, लेकिन सेक्स से जो जस्ट पहले होता है ना उसी इंसान से पॉसिबल होता है जिसको हम चाहते हैं, जिसके मन में हम बसे हुए हैं, जिसको हम अपने मन में बसाना चाहते हैं। तो अगर वो सिर्फ सेक्स पे टूट पड़ता है, बाकी चीजों से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो आप समझिए कि उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूर जा रहा है और ये आपको समझना पड़ेगा। इसको अगर और डीप जाए तो नंबर 5 पॉइंट पे जाएंगे कि अब उसको सिर्फ आपसे सेक्स से ही मतलब है, या तो सिर्फ सेक्स के ही लिए ही आपसे बात करेगा और या तो सेक्स करेगा ही नहीं, है ना। पहले क्या होता था, जो भी आपका रहता था, मुझे क्या पता भाई क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी, जो भी सीन रहता था किस का, सेक्स का, हग का, सेक्सटिंग का, जो भी रहता था, और उसमें काफी बदलाव आ गया है। बदलाव किस तरीके से, अब या तो सिर्फ सेक्सटिंग के लिए ही, सेक्स के लिए ही आपसे बात करता है कि डेट पे चलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, रूम बुक करेंगे, फलाना फलाना, या सेक्सटिंग करेंगे, मेरा मूड कर रहा है, और या तो करेगा
करेगा ही नहीं, ये सब उसने छोड़ दिया है। अब यार पहले तो मन करता था, अब उसका मन क्यों नहीं कर रहा, या पहले जितना मन कर रहा था वो बहुत ज्यादा ही मन करने लग गया है। पहले तो थोड़ी मोड़ी बात करके यहाँ पर आता था तो डायरेक्ट ही आ जाता है कि चलो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो यार ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ ऐसा तभी होता है जब हमें दूसरा तो भैया एक मिल जाता है शिकार कि हाँ ठीक है ये बंदी तो सेट है ही है, अब पहली वाली है तो क्या करें, उसको भी भोग लेते हैं। ये लड़कों की मेंटेलिटी होती है, लड़कियों की भी होती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर लड़कों की बात करें तो मैं आपको समझा रहा हूँ। नंबर 6 से थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो थोड़े डेटिंग साइट्स को भी यूज करने लग गया है। टिंडर हो गया और भी फलाने फलाने पता नहीं क्या ही क्या होता है, मैं उनको क्यों ही प्रमोट करूं, लेकिन वो डेटिंग साइट्स को यूज करने लग गया है। अगर आप उसके फोन को मांगोगे ना तो अपना फोन आपको नहीं देगा, पहले आपको फोन दे दिया करता था। आप पूरे फोन को चाहे देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, एक एक चीज देख लीजिए। अब तो गैलरी को ही खोलने नहीं देता, अब तो अपने पासवर्ड को भी चेंज कर चुका है, पासवर्ड उसके चेंज होते रहते हैं, आपको पासवर्ड बताता नहीं है। और जैसे ही फोन आप उसका ले लेते हो, कुछ देखते हो तो बिल्कुल ताकता रहेगा कि कैसे ही कुछ और ना दिख जाए इसको, वैसे ही फोन आपको पकड़ लेगा कि मत देखो, वो मत देखो, यार रहने दो ना यार, प्राइवेसी नाम की चीज होती है ना यार, ये होता है ना यार, वो होता है ना। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो ज्यादा ज्ञान देने लग गया है। तो आप तो समझदार हैं ही कि गैलरी में ऐसी क्या क्या चीजें होंगी, स्क्रीनशॉट्स में क्या क्या हो सकते हैं, ये सब आपको अच्छी तरीके से पता है। और वो उस चीज को देना नहीं चाहता, वो अपने व्हाट्सएप को खोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि गड़बड़ हो सकती है। अगर उसको लड़की का चैट दिख गया तो गड़बड़ हो सकती है। तो अगर ऐसी बातें हैं तो यार थोड़ा सा सतर्क होना ही पड़ेगा। नंबर 7 की अब बहुत ज्यादा फाइट्स होने लग गई हैं, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए हैं। एक चीज समझना कि पता है जब ब्रेकअप होने वाला होता है तो क्या चीज होती है कि हम कुछ भी करते हैं ना तो फाइट में तब्दील हो जाती है, हम कुछ भी बोलते हैं तो उससे फाइट्स ही हो जाती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। आप कुछ बोल रहे हैं, अगर उस चीज को उसको मतलब बुरा भी लगाए ना तभी हमारी बातचीत होकर ना सब सुलझ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक तो उस इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो समझना चाहता है कि नहीं, उसको तो मतलब ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। और दूसरी चीज ये कि उसका इंटरेस्ट कहीं और पर है, तो आप कुछ भी बोलोगे उसको नेगेटिव में ले देके ना फाइट्स पे ही तब्दील कर देगा और उसको सुलटाएगा है ही नहीं। या तो वो ये बोलेगा कि ठीक है मैं सब समझ गया, या मैं सब समझ गई, मुझे समझना ही नहीं है। अब उसको बोलेगे कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये समझाना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी, वो बोलेगा हाँ मुझे सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं, सब सही है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर आपको समझ में आएगा कि वो बात नहीं कर रहा है ढंग से, कॉल पिक नहीं कर रहा है, मैसेज सीन करके छोड़ दे रहा है, मैसेजेस नहीं कर रहा है। पहले मैसेज करता था, बताता था, सब कुछ शेयर करता था, चाहे कुछ भी शेयर करता था, सब करता था, लेकिन अब सब बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो चीजें कहीं और पर जा रही हैं। तो ये मत समझिएगा कि जो फाइट्स आपकी बार बार होती हैं उसमें आपकी गलती है, नहीं, सिर्फ आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये चीज आप पहले भी करते थे, लेकिन पहले फाइट्स नहीं होती थी, लेकिन अब फाइट्स हो जाती हैं क्योंकि वो सॉल्व करना ही नहीं चाहता, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 8 जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि वो बिल्कुल भी आई लव यू वगैरह नहीं करता है। आई लव यू कहना का उसने कम कर दिया है ना। पहले बहुत प्यार दिखाता था, आई लव यू बेबी, सोना बाबू, ये वो। फ्यूचर में हम क्या करेंगे सब बातें करता था, हमारा बेबी होगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा घर वैसा घर, फ्यूचर की तमाम बातें उसने डिसाइड कर ली थी। लेकिन अब वो फ्यूचर पे बात करता ही नहीं है, अब वो आपकी केयर दिखाता ही नहीं है, क्या कर रही हो क्या नहीं कर उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो फॉर्मेलिटी निभाता है कि हाँ कैसी अच्छी और ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या कर रही थी, कहाँ थी, अरे यार ये मत किया करो, वो मत किया करो, घर पे सब कैसे हैं, ये सब। लेकिन अब उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर की बातें बंद हो गई भैया, और टेक केयर करना सब बंद हो गया, तो अब बहुत कम बात होने लग गई है ना, दिक्कत आने लग गई है। तो अगर वो आपको आई लव यू कहना कम कर दे रहा है तो फिर दिक्कत है। और जब आप आई लव यू कहते हैं तो वो ना रिप्लाई में वो मक्खन नहीं आता यार, वो मसालेदार चीज नहीं आती जो पहले आया करता था। वो इंटरेस्ट अब नहीं आता, उसका आई लव यू टू में, उसके आई लव यू में वो बात नहीं रही। तो अगर वो टेक्सचर नहीं रहा, वो बात नहीं रही, मसाला नहीं रहा ना, तो मसाला कहीं और लग रहा है भाई। नंबर 9 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग आ रही है कि वो आपको चीट कर रहा है। मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जो लड़कियां होती है ना उनके अंदर भगवान की दी हुई एक अलग ही 7th सेंस होती है। 6th सेंस से भी बढ़कर एक 7th सेंस होती है जो कि लड़कियों में ही होती है। उनको परख लेती है, उनको पता चल जाता है कि आसपास क्या हो रहा है। उनको बिल्कुल पता चल जाता है कि कौन सा लड़का उनके पीछे है, वो लड़का कब कब इनको देख रहा है, कितना पीछे पड़ा है, कितना चाहता है। और इनको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा लड़का इनको चीट कर रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आपको एक गट फीलिंग आ जाएगी। आपको अचानक से एक ख्याल आएगा कि यार वो कहाँ है,
वो क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा। जब आप चैट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो जो बातें हो रही है उस समय तो इतना आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन जब आप अकेले बैठे हुए हैं तो अचानक से आपको एक बात क्लिक करेगी सटैक से कि यार ऐसा उसने ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब ये तो नहीं था, अरे उसका मतलब हो रहा होगा। एक तो चीज होती है ओवर थिंक करना, लेकिन एक होती है गट फीलिंग। तो गट फीलिंग को ओवर थिंकिंग में मत तब्दील कर देना कि आप ज्यादा ही शक करने लगे हो, लेकिन अगर गट फीलिंग्स आ रही हैं तो यार मैं सच बता रहा हूँ वो आपको चीट कर रहा है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हमें आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए और जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे प्राइवेसी नहीं मांगने वाला, उसका नाम क्या है, आपका नाम तो पता ही लग ही जाएगा, लेकिन कुछ भी मैं प्राइवेसी आपसे नहीं पूछूंगा। लेकिन आप जो भी अंदर की चीजें डिस्कस करना चाहते हैं वो आप करिए और बताइए, और मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंस्टाग्राम की आईडी है हमारी arpit_love_gems। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर हमसे पूछिए। और फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी चीजें मैच करी और आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे पता है आपका मूड वीडियो का लाइक करने का तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वीडियो को अगर आप लाइक करना चाहें तो प्लीज कर दीजिएगा, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर छोटी सी नोटिफिकेशन आती है उसको प्लीज ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी छोटी मोटी वीडियो आपको मिलती रहे।